इस वीडियो में हम आने वाली यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 2024 ईयर में इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइजेस को बायलैटरल, मल्टीलैटरल और अदर्स की 3 हेडिंग में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो बायलैटरल एक्सरसाइजेस होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो इन 2 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं इसमें ऑस्त्रा हिंद और ऑज इंडेक्स। ऑस्त्रा हिंद जो है वो आर्मी की एक्सरसाइज है, आर्मी से रिलेटेड है, और जो ऑज इंडेक्स है वो नेवी से रिलेटेड है। इसके बाद सेकंड आते हैं इंडिया और बांग्लादेश की बीच होने वाली इम्पॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइजेस की। तो इसमें आती है संप्रीति, जो कि अगेन दोनों देशों की आर्मी के बीच में होती है, और दूसरी है कॉर्पेट, जो कि नेवी की होती है। अच्छा, कॉर्पेट जो है नेवी, इंडियन नेवी की डिफरेंट कंट्रीज के साथ होने वाली एक्सरसाइज है। तो जहाँ मतलब अगर वो बांग्लादेश के साथ हो रही है तो वो इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट हो जाएगा, अगर वो थाईलैंड के साथ हो रही है तो इंडिया थाईलैंड कॉर्पेट हो जाएगा। सो इसी तरीके से कॉर्पेट को बेसिकली अगर आप देखें तो डिफरेंट कंट्रीज के साथ इंडियन नेवी कंडक्ट करती है। तीसरी कंट्री इसके साथ इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज कंडक्ट करती है, वो है चाइना। चाइना के साथ होने वाली एक्सरसाइज का नाम है हैंड इन हैंड। ये इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में होती है। इसके बाद फ्रांस के साथ इंडिया आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। आर्मी के साथ, दोनों देशों की आर्मी के साथ जो एक्सरसाइज होती है वो शक्ति, नेवी के साथ होती है वो वरुण, और जो गरुड़ है वो एयरफोर्स के बीच में होती है। फिर इंडोनेशिया के साथ इंडिया जो एक्सरसाइज कंडक्ट करता है गरुड़ शक्ति, ये इंडियन आर्मी और इंडोनेशियन आर्मी के बीच में होती है। और समुद्र शक्ति जो कि इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच में होती है। इंडिया जापान के बीच में जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं वो है दोनों कंट्रीज की आर्मी के साथ धर्मा गार्जियन, और दोनों देश की नेवीज जो कंडक्ट करती हैं उसको बोलते हैं जिमैक्स। जो नेक्स्ट कंट्री है वो है इंडिया कजाकिस्तान। इन दोनों के बीच में जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो इन दोनों की आर्मी के बीच में कंडक्ट होती है, जिसका नाम है प्रबल दोस्तेक। रिसेंट टाइम में इंडिया किर्गिस्तान के बीच में खंजर एक्सरसाइज है, जो भी काफ़ी न्यूज़ में रही है। तो ये भी दोनों देश की आर्मीज के बीच में होती है, इंडिया किर्गिस्तान के बीच में होने वाली खंजर। इंडिया मंगोलिया के बीच में जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, और ये दोनों देशों की आर्मीज के बीच में कंडक्ट की जाती है। इन सारी एक्सरसाइजेस ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें से फिर भी अगर आप देखें तो ये नोमैडिक एलिफेंट, प्रबल दोस्तेक, इंडिया जापान के बीच में होने वाली एक्सरसाइजेस, और इंडियन फ्रांस के बीच में होने एक्सरसाइजेस, और कई बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने की एक्सरसाइजेस रिपीटेडली एग्जाम में पूछी गई हैं, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट फिर आता है इंडिया और नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में जो दोनों देशों की आर्मी है वो एक एक्सरसाइज कंडक्ट करती है जिसका नाम है सूर्य किरण। इंडिया और ओमान के बीच में अल-नगहा जो एक एक्सरसाइज है, अल-नगहा जो एक्सरसाइज है ये आर्मी के बीच में होती है अगेन, और नशीम अल बहर जो है वो दोनों देशों की नेवीज के बीच में होती है। इंडिया और रशिया आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों फ्रंट पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं साथ में, और तीनों का नाम ही इंदिरा है। तो इसमें ऑल 3 फोर्सेस हैं दोनों देशों की।
इसके बाद इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो है मित्र शक्ति, जो इंडिया और श्रीलंका की आर्मी के बीच में होती है, और स्लिनैक्स जो कि इंडियन और श्रीलंकन नेवी के बीच में होती है। इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो एक है मैत्री, जो आर्मी के बीच में होती है दोनों देशों की, और एक श्याम भारत। श्याम भारत जो है वो एयरफोर्स दोनों देशों की इन्वॉल्व होती है इसमें। नेक्स्ट कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, जिसके साथ इंडिया अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करती है। आर्मी के लेवल पे अजय वॉरियर, नेवीज के लेवल पे कोंकण, और एयरफोर्स के लेवल पे इंद्रधनुष। फिर यूएसए के साथ भी इंडिया अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती है, दोनों देशों की डिफेंस फोर्सेस। इसमें आर्मी के साथ होती है युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार, ये दोनों जो है वो आर्मी इन्वॉल्व है इसमें। मालाबार जो है वो नेवी, और एट द लेवल ऑफ एयरफोर्स रेड फ्लैग और कोप इंडिया करके एक्सरसाइजेस हैं। लास्ट कंट्री जो हम बायलैटरल एक्सरसाइजेस में पढ़ेंगे वो है उज़्बेकिस्तान, जिसके साथ इंडिया जो मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करती है उसका नाम है दुस्तलिक, ये भी आर्मी के फ्रंट पे होती है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी। इसमें आप इंडिया उज़्बेकिस्तान, इंडिया यूएसए, इंडिया यूके, इंडिया थाईलैंड, श्रीलंका, वैसे देखा जाए तो सारी ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, पर फिर भी मतलब ये जो आप देख सकते हैं इंडिया नेपाल के साथ भी ये रिपीटेडली पूछी गई हैं डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर। ये सारी इंपॉर्टेंट बायलैटरल एक्सरसाइजेस थी जो इंडिया दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंडक्ट करती है। इसके अलावा कुछ मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस भी हैं जो इंडिया और बाकी काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज साथ मिलकर कंडक्ट करती हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है मालाबार। मालाबार जो एक्सरसाइज है इसके अंदर इंडिया, जापान और यूएसए 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। दूसरी है मिलान, ये इंडियन नेवी के द्वारा, इंडियन नेवी का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और इसमें 40 कंट्रीज हैं जो अपनी डिफरेंट नेवीज, अपनी नेवीज को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है रिमपैक, जो कि पैसिफिक रिम जो कंट्रीज़ हैं उसकी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं इसमें, और ये 26 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। तो रिम ऑफ पैसिफिक की जो कंट्रीज़ हैं 26 कंट्रीज़, इंडिया भी जिसका पार्ट है वो रिमपैक एक्सरसाइज में इन्वॉल्व पार्टिसिपेट करती हैं। मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस में लास्ट एक्सरसाइज जो हम पढ़ेंगे वो है कोबरा गोल्ड, जिसमें एशिया पैसिफिक की डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस हो गई। इसके अलावा कुछ डिफरेंट अदर एक्सरसाइजेस भी हैं जो लास्ट 1 ईयर में इंपॉर्टेंट रही हैं, या जिनको शायद मैं नोट डाउन करते हुए बायलैटरल एक्सरसाइजेस के अंदर नहीं लिख पाया, उनको मैंने अलग से मेंशन किया है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा। ये 22-24 मई ऑफ 2024 में कंडक्ट करी गई थी टू क्रिएट अवेयरनेस अराउंड cyber security and to increase the capability of different cyber security infrastructure in India। तो साइबर सुरक्षा के बारे में आप देख सकते हैं, ये 20 से 24 मई के बीच में हुई है। इसके अलावा डेजर्ट साइक्लोन एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है बायलैटरल, जो मैं पीछे मेंशन करना भूल गया, ये इंडिया और यूएई के बीच में होती है। डेजर्ट साइक्लोन के अलावा एक इंडिया और कंबोडिया के बीच में इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो इस साल से ही इसका फर्स्ट एडिशन था ये, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर के पर्सपेक्टिव से। इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज सिनबैक्स, ये इंडिया और कंबोडिया की आर्मीज कंडक्ट करती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज और भी है जो न्यूज़ में थी लास्ट 1 ईयर में, वो थी एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर, जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस थी, जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी, जो लास्ट 1 ईयर में न्यूज़ में रही हैं या फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती रही हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।